हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेंटूला क्लासेस। तो आज शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ये एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स है सबके हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर कर रखे हैं। इसके बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ग्राफिक्स एनिमेशन के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज शुरू करते हैं। देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन देखिएगा, अभी हम लोग करते हैं जो सबसे पहली सभ्यता थी जो हमारे अभी तक की एंशियंट काल में उभर के आई है, वो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक, हड़प्पन सिविलाइजेशन बेसिकली एक हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं था, ये था एक इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, जिसको हमने हड़प्पन नाम इसलिए दे रखा था क्योंकि जो पहली साइट एक्सकवेट की गई थी इंडस वैली में वो थी हड़प्पन में। इसलिए साइट को हम लोगों ने नाम दे दिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो कैसे थे लोग उस समय के, वहाँ क्या करते थे, क्या उनके कल्चरल्स थे, कैसे वो लोग ज्वेलरी पहना करते थे, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, 2600 से 1900 बीसी में ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का समय था। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन सदर्न एशिया, कंटेम्प्रेरी विद सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। देखिएगा, 2600 से 1900 बीसी में ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन हुआ था। ठीक है, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था इसको पहला अर्बन सिविलाइजेशन कहा गया था साउथ एशिया का। ठीक, और ये उस समय का है जो सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया में थे और जो सिविलाइजेशन इजिप्ट में, मतलब कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया की जो वो सभ्यता थी उसी समय के दौरान की ये सभ्यता भी, जिसको हम लोगों ने नाम दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन। वाई हड़प्पा नेम गिवन, ये मैंने आपको अभी बता दिया कि हड़प्पन पहली एक आर्कियोलॉजिकल साइट थी जिसको डिस्कवर किया गया था इंडस वैली में, इसलिए इसको नाम दे दिया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन। पार्ट ऑफ द प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द ब्रॉन्ज एज। ठीक, ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है जो कि ब्रॉन्ज एज में पाया जाता था। और ये ओल्डर देन चारकोलिथिक सिविलाइजेशन, मतलब कि देखिएगा हमारी हिस्ट्री में अलग अलग तरीके की सिविलाइजेशन हुई है। ठीक, तो उसी में से एक सिविलाइजेशन थी जिसका नाम था चारकोलिथिक सिविलाइजेशन। ये उससे भी पुराने समय की सभ्यता है। आगे पर देखते हैं क्लासिफिकेशन। देखिएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ है इसको समझते हैं एक बार। अर्ली या प्री हड़प्पन फेज, इसको हम लोगों ने पहले प्री हड़प्पन फेज में बांटा है। वो इसका टाइम पीरियड क्या था, 3200 से लेकर 2600 बीसी तक। मैच्योर हड़प्पन फेज, इसका समय क्या था, 2600 से लेकर 1900 बीसी तक। और फाइनली लेट हड़प्पन फेज, जिसका समय था 1900 से लेकर 1300 बीसी तक। देखिएगा, आप पढ़ते होंगे बीसी, बीसी क्या है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक, अब बिफोर बिफोर क्राइस्ट हम लोग क्यों यूज किया करते हैं, क्योंकि एक कैलेंडर बना था जो कि हम लोगों ने इंटरनेशनली ले रखा है। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के बर्थ के पहले का जो समय है उसको हम लोग बिफोर क्राइस्ट के रूप में यूज किया करते हैं। और जो टर्म हम लोग यूज किया करते हैं वो किया करते हैं बीसीई। ठीक, अर्ली प्री हड़प्पन फेज के बारे में पढ़ते हैं। 3200 से 2600 बीसी तक इसका टाइम पीरियड रहा। अर्ली हड़प्पन फेज नोन एज रीजनलाइजेशन एरा, इसको रीजनलाइजेशन एरा भी हम लोगों ने कहा। द सेटलमेंट इन दिस पीरियड आर मार्क्ड बाय देयर फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मतलब अपने घर को मजबूती एक तरह से देने को हम लोग कहते हैं फोर्टिफिकेशन। तो उसी तरह जो अर्ली प्री अर्बन फेज का जो समय चालू हुआ था उसको इसलिए चालू किया गया क्योंकि इन्होंने फोर्टिफिकेशन इस समय के लोगों ने चालू कर दिया था। अ फेयरली हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज इन स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट जैसे स्टोन वर्किंग। उस समय स्टोन वर्किंग, बीड मेकिंग और मेटल क्राफ्ट में यहाँ के लोग जो थे वो एक तरह से कहीं ना कहीं एक्सपर्ट हो गए थे। द यूज ऑफ व्हील ट्रांसपोर्ट, मतलब कि उस समय पहिए लगा हुआ गाड़ी आने लगी तो अपने माल की आवागही में वो इसी का इस्तेमाल किया करते थे। एग्जिस्टेंट ऑफ ट्रेड नेटवर्क, और अब विभिन्न विभिन्न जगहों पे एक तरह से ट्रेड नेटवर्क जो था वो फैल चुका था। इट डिड नॉट हैव लार्ज सिटी, बहुत बड़े शहर इनके नहीं हुआ करते थे। इट डिड नॉट हैव मच एक्सपर्टाइज इन क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन में लोग कुछ खास एक्सपर्ट नहीं थे उस समय। अर्ली हड़प्पन आर्कोलॉजिकल साइट्स आर पादरी इन गुजरात, कालीबंगम इन राजस्थान, धोलावीरा इन कच्छ, हड़प्पा इन वेस्ट पंजाब, बालाकोट, अमरी एंड भिराना इन हरियाणा, कोट डीजी एंड गुमला। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है अर्ली हड़प्पन फेज की, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कई बार एग्जाम पूछा गया। जिसमें से जो इंपॉर्टेंट वो है आपकी पादरी गुजरात में, कालीबंगम राजस्थान में, और हड़प्पा इन वेस्ट बंगाल में, वेस्ट पंजाब में, और धोलावीरा इन कच्छ में। ठीक, तो इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। इट इज नोट वर्दी टू ऐड दैट देयर आर नो अर्ली हड़प्पन साइट्स इन द एक्टिव इंडस प्लेन। तो इस समय के दौरान कोई भी और हड़प्पन साइट्स नहीं थी, केवल ये जो एक बेसिकली रीजन, एक लोकलाइज्ड रीजन था, वहीं पर ये पूरी साइट के लोग पाए जाते थे इस फेज में। देखिएगा, इस तरह का ये फेज था, ज्यादातर पूरा इंडस वैली में ही आप देखेंगे था एक तरह से। कुछ कुछ एडजॉइनिंग एरिया भी थे, लेकिन जो मोस्ट इनका इंपॉर्टेंट था वो एक तरह से इंडस एरिया ही था पूरा। ठीक, तो उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट मैंने अभी आपको बताया था, कोट डीजी जैसे हो गया आपका। ठीक, ये आपका गजरी शाह हो गया, ये गुंडल हो गया, ये रहमान देहरी हो गया, ये हड़प्पा हो गया, ये कालीबंगम जो कि हमारा राजस्थान में बना, बरी हरियाणा। तो कहने का मतलब ये कि जो भी इंडस के आस पास के एडजॉइनिंग एरिया थे ना, वो पूरा यही एरिया आपका लगता था। ठीक, तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो टाइटल है वो एक बार यूज देख लीजिएगा। मैच्योर हड़प्पन फेज का टाइम पीरियड क्या था, 2600 से लेके 1900 बीसी तक। द अर्बन फेज ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन विच शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फुल फ्लेजेड सिविलाइजेशन। तो फाइनली ये जो मैच्योर फेज था वो पूरी तरह से फुल फ्लेजेड रूप में सिविलाइजेशन के तौर पे उभर के आया था। हड़प्पन कल्चर और हड़प्पन सिविलाइजेशन प्राइमरी रिफर्स टू दिस मैच्योर अर्बन
फेज। तो जो भी हड़प्पन कल्चर और हड़प्पन सिविलाइजेशन हम लोग सुनते हैं जिसको कहते हैं कि वो लोग एक अर्बन उसमें थे, तो वो इसी मैच्योर ही हड़प्पन फेज को हम लोग यूज किया करते ज्यादातर हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि इसके पहले के जो फेजेस थे वो धीरे धीरे उग रहे थे, कुछ खास उनकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी। जो फाइनली एक उभर के आया था सिविलाइजेशन वो मैच्योर हड़प्पन फेज में ही आया था, और जिसका टाइम पीरियड था 2600 से लेके 1900 BCE तक। It has all the feature of urban culture for which Harappan civilization is known, like proper drainage pattern, fortification and bathroom road etc. तो फाइनली ये जो मैच्योर हड़प्पन हड़प्पन फेज था, इसी दौरान जो भी चीजें आई थी जैसे कि एक नाली का सही निकास और अपने घर के आसपास पूरी बाउंड्री, बाथरूम और रोड जो डेवलप हुई थी वो इसी फेज में हुई थी, इसीलिए इसको एक तरह से मैच्योर कहा गया है। वेरियस डिजाइन पॉटरी, अलग अलग डिजाइन की पॉटरी उभर के आई थी जिसमें रेड एंड ब्लैक जिसको हम लोग जानते हैं, जो टेराकोटा फिगर जो मिट्टी के खिलौने एक तरह से बनते हैं वो इसी समय में बना करते थे। ये देखिएगा ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के मैच्योर फेसेस हैं। ठीक, अब ये थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड हुए थे, चाहे वो साउथ वर्ल्ड में एक्सटेंड हुए हो या वो नॉर्थ वर्ल्ड में हुए हो। तो देखिएगा जो कुछ अभी मैंने आपको पहले साइड पढ़ाई जैसे कि हड़प्पा हो गई, कालीबंगम हो गई, तो ये एक तरह से प्रॉपर फेस फॉलो कर रही थी, मतलब कि प्री, ठीक, फिर फाइनल, फिर मैच्योर। ठीक, तो ये तो अपना फेस फॉलो कर रही थी, लेकिन इसमें कुछ नई नई साइडें उभर के आई थी जैसे आपकी ढोलावीरा मान लो। ठीक, कुछ कुछ जगह इसकी थी जैसे सुरकोतरा हो गई, लोथर हो गई, सोमनाथ हो गया, ये सब आपके गुजराती रीजन में। उसी तरह अलग अलग जैसे नौशाहो हो गया, वर्मर हो गया, तो ये सब थे कि मैच्योर फेज में कुछ नई साइडें उभर के आई थी। फीचर्स ऑफ हड़प्पन क्या थे इस बारे में पढ़ते हैं। द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज ट्रायंगुलर इन शेप, मतलब कि इस तरह का एक रीजन था जहाँ पे ये पूरा सिविलाइजेशन बसा था। इस मैप में इसमें समझिए, देखिए इस तरह से यदि आप देखें तो ये एक तरह का आपको सिविलाइजेशन समझ में आएगा। ठीक, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ट्रायंगल शेप में पूरा सिविलाइजेशन था। ठीक, इट वाज लार्जेस्ट अमंग 3 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन। और जो 3 सिविलाइजेशन मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक सिविलाइजेशन था हड़प्पा, एक था मेसोपोटामिया और तीसरा था इजिप्ट। तो इन तीनों में जो सबसे लार्जेस्ट सिविलाइजेशन था वो था हड़प्पा। ठीक, इट रफली कवर मॉडर्न डे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पाकिस्तान। तो मैंने अभी आपको मैप पे पढ़ाया कि इस समय का जो एरिया जो कि राजस्थान का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, गुजरात का और पाकिस्तान का है, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में पूरा फैला हुआ था। इसका नॉर्थ एक्सटेंड कहाँ तक था, वो था मंडा जम्मू में। वेस्ट एक्सटेंड कहाँ तक था, वो था आलमगीर यूपी में। साउथ एक्सटेंड कहाँ तक था, मालवा के साउथ गुजरात तक। और ईस्ट एक्सटेंड कहाँ था, सुतका गेंदेन बालूचिस्तान में। देखिएगा ये पढ़ लीजिएगा, बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है। हड़प्पन वालों की टाउन प्लानिंग कैसी थी वो समझते हैं। Harappan civilization is known for its urban outlook and sophisticated sense of civic planning and organization। मतलब कि बहुत ही जो अब इस समय आप लोग देखते हैं जैसे हमारे नगर निगम या जो डीए डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है वो एक प्रॉपर रोड, ड्रेनेज और हाउस की जो एक ब्लॉक करते हैं उसको प्रॉपरली मैनेज करके काटते हैं, उसी तरह की इस समय के लोग भी पूरा उसी तरह से सोफिस्टिकेटेड तरीके से टाउन को डेवलप किया करते थे। सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, जो एक होता था साइटिलर रेस पार्ट और एक होता था लोअर पार्ट। मतलब कि जब आप देखेंगे यदि आप कभी हड़प्पन उसमें गए तो देखिएगा, तो ये एक समझ लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, तो एक ये होता था और एक आपका होता था ये, इसको कहा गया था लोअर पार्ट। और इस एरिया के ऊपर जो लोग रहते थे उसको गया था साइडेडल और रेस पार्ट। ठीक, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था उसको समझते हैं। दिस पार्ट ऑक्यूपाइड अ स्मॉलर एरिया, ये जो पार्ट था स्मॉल एरिया में बना हुआ करता था। इट वाज फ्रीक्वेंटली सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ सिटी, और ज्यादातर ये वेस्ट ऑफ द सिटी में ही बसा होता था। रूलर ऑफ द सिटी लिव्ड हियर, जो इस जो ये पूरी इसकी सिविलाइजेशन के रूलर हुआ करते थे राजा, वो केवल इस पार्ट में रहा करते थे, और जो कि सोफिस्टिकेटेड पर्सन उस समय के हुआ करते थे वो यहाँ पे रहते थे। इट ऑल्सो कंटेन पब्लिक बिल्डिंग्स, ग्रेनरीज, इंपॉर्टेंट वर्कशॉप। तो फाइनली मतलब एक तरह से ये जो साइटेडल पार्ट होता था ना, ये आपका होता था मॉडर्न सिटी एरिया। इसमें किंगडम और प्लस जो कि स्मॉल स्मॉल शॉप्स हुआ करती थी इंपॉर्टेंट, और रहने के लिए बात बात बिल्डिंग्स जो कि उस समय की बहुत हाईली प्रोफाइल बिल्डिंग्स हुआ करती थी वो यहाँ पे होती थी। लोअर में क्या था, द कॉमन सिटीजन थे, मतलब कि यहाँ पे कॉमन लोग रहा करते थे, और पीपल कैरिड ऑन देयर प्रोफेशनल लाइफ इन दिस पार्ट। और फाइनली जो भी आम जिंदगी की चीजें हुआ करती थी, एक्टिविटीज, वो इसी एरिया में पूरा हुआ करती थी। सिटी प्लानिंग रफली फॉलोड बाय ग्रिड पैटर्न एंड फ्रॉम नॉर्थ एंड कट एट राइट एंगल। तो देखिएगा जो सिटी प्लानिंग हुआ करती थी वो एक ग्रिड पैटर्न फॉलो करती थी। ग्रिड पैटर्न कैसे कि जैसे मान लीजिए ये एक मैप है ये, ठीक, तो अब ग्रिड पैटर्न मतलब हुआ सपोज जैसे ऐसे, ठीक, एक तरह से प्रॉपर रोड का पैटर्न है, और यहाँ पे आपके अलग अलग हाउस मर्स या जो भी इनकी शॉप्स हुआ करती थी वो इतने एरिया में पूरे में बना हुआ करती थी। स्ट्रीट रैन फॉर नॉर्थ, मतलब ये जो स्ट्रीट है वो नॉर्थ की तरफ रहा करती थी, ऐसा लगता था कि सब नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है और एक दूसरे को कट किया करती थी ये राइट एंगल पे। मतलब कोई भी आपको इस तरह से मूव या इस तरह से मूवमेंट नहीं दिखेगा, जो भी आपको कट करेगी वो या आपस में जुड़ेंगी तो इस तरह से ही जुड़ेंगी, मतलब कि 90 डिग्री ये लोग फॉर्म करेंगे। द स्ट्रीट वर वाइड, जो स्ट्रीट होती थी वो इतनी चौड़ी होती थी। द मेन स्ट्रीट बीइंग 10 मीटर, जो मेन स्ट्रीट होती थी जैसे कि एक होती है ना एक मेन रोड होती है और फिर गलियां होती हैं छोटी छोटी अलग अलग, ठीक, इस तरह की। तो जो मेन रोड हुआ करती थी वो लगभग होती थी 10 मीटर की, रेक्टेंगुलर इन शेप होती थी और अलग अलग ब्लॉक में बटे हुआ करती थी।
देयर वर लैंप पोस्ट एट इंटरवल, और हर इंटरवल पे लैंप पोस्ट होते थे। लैंप पोस्ट क्या होते थे, जैसे कभी कभार कुछ जरूरत है या चोरी चमारी हो गई तो उस सिलसिले में एक मतलब ये चलती रहती थी कि कोई भी मदद हो वो यहाँ पे आ सकता है। ब्रिक्स उस समय कैसे यूज हुआ करते थे, दे यूज बर्न ब्रिक्स ऑफ गुड क्वालिटी। तो उस समय के लोग एक जले हुए पत्थर जो कि बहुत ही मजबूत हो जाते थे कुछ टाइम बाद, उसका इस्तेमाल किया करते थे। द यूनिक फीचर ऑफ दिस ब्रिक इज आइडेंटिकल रेशियो 1:4। तो जो ब्रिक होता था, ऐसे समझिएगा, ये एक आपका ब्रिक हुआ, तो जो इसका रेशियो होता था वो होता था 1:2 के में। मतलब कि 4 लेंथ हो गई, 2 इसकी ब्रेथ हो गई और 1 इसकी हाइट हो गई, ठीक है। थिकनेस विद लेंथ, वही मैंने अभी आपको बताया। अक्रॉस और हड़प्पन स्ट्रक्चर द यूनिफॉर्मिटी एंड द एवरेज साइज ऑफ ब्रिक्स इज 7, 14, 28 सेंटीमीटर फॉर हाउसेज एंड 10, 20, 40 फॉर सिटी वॉल। तो अलग अलग पत्थर बनते थे अलग अलग समय के लिए। घर के लिए जो ब्रिक्स का यूज हुआ करता था वो ये, और जो सिटी वॉल, जो दीवार एक तरह से बाउंड्री मतलब फोर्टिफिकेशन होता था, उसके लिए जो ब्रिक यूज हुआ करते थे उसका साइज ये रहता था। ड्रेनेज पैटर्न कैसा था, दे हैड एन एक्सीलेंट ड्रेनेज पैटर्न, an excellent drainage pattern. Drains were made of mortar, lime and gypsum. Gypsum, mortar, limes के जो ड्रेन है वो बने हुआ करते थे। Covered with large brick slabs for easy cleaning. तो जो भी मतलब ब्रिक्स हुआ करते थे, जो पत्थर हुआ करते थे, वो कि एक बड़े उस पे होते थे ताकि जो साफ हो जब नाली तो वो आसानी से साफ हो जाए। हड़प्पन के हाउस पैटर्न क्या हुआ करते थे, कैसे होते थे, हाउस वर ऑफन टू और मोर स्टोरी, ज्यादातर 2 मंजिला ही घर होते थे या कभी कभार बहुत थोड़े से बड़े भी होते थे। थ्रू वेरिड इन साइज बट क्वाइट मोनोटोनस। मतलब देखने में तो एक नॉर्मल साइज के रहते थे लेकिन थोड़े डरावने टाइप के लगा करते थे, अलग अलग क्योंकि स्टाइल के बनते थे और कोई प्रॉपर शेप तो होता नहीं था कारीगर के थ्रू, तो अलग अलग डिजाइन के वो लोग बनाया करते तो बड़े उस पर बनते थे। नो विंडो फेस द शीट, कोई भी विंडो ऐसी नहीं थी जो रोड की तरफ खुलती हो। हाउस है टाइल बाथरूम, जो हाउस में बाथरूम हुआ करते थे उन सब में टाइल लगा हुआ करता था। सम हाउसेज हैड देयर ओन वेल, और कुछ कुछ जो बड़े हाउस होते थे उसमें खुद का ही कुआं होता था, अदरवाइज ये लोग सोसाइटल वेल जो होते थे उसी को यूज किया करते थे। देखिए ये एक मोहनजोदाड़ो का पूरा एक तरह मैप है, इसको देख लीजिएगा। ये जाती थी आपकी रिवर, ठीक, सिंधु रिवर, और सिंधु रिवर के किनारे लोग बसा था ताकि खेती करने में और पानी लेने में इनको आसानी हो। तो ये जो पार्ट होता था ये है आपका पूरा लोअर पार्ट, ठीक। ये देखिए लोअर, यहाँ पे आम जनता रहा करती थी और जो भी दैनिक क्रियाएं होती थी वो यहीं पे होती थी। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये था पार्ट इसका साइटेडल पार्ट, मतलब कि अपर पार्ट। यहाँ पे किंगडम, और जो कि एक आज के समय में जो जिसको हम लोग कहते हैं ना सिविल लाइन्स एरिया, जो कि हाईली डेवलप्ड एरिया होता है, वहाँ पे बिग बिग शॉप्स होती हैं, वही वही सारी यहाँ पे चीजें होती थी, ऑफिसेज होती थी और जो फैक्ट्रियाँ थोड़ी बहुत होती थी वो इसी एरिया में पाई जाती थी आपकी, ठीक। तो ये एक तरह से पूरा मैप ये देखिएगा, एक ग्रिड पैटर्न पूरी रोड होती थी जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री में ही मिला करती थी। ये देखिए इस तरह से रोड है। ड्रेनेज की व्यवस्था प्रॉपर हुआ करती, तो ये यदि आप देखेंगे तो जो भी घर बने हैं वो एक तरह से रेक्टेंगुलर इन शेप बना करते थे, ठीक। तो ये एक बार देख लीजिएगा इस तरह का। देखिए ये है साइटेडल, ये हुआ करता था किंगडम, और ये छोटे छोटे घर जो कि एक्सकेवेट हुए हैं मोहनजोदारो साइड से। हरप्पन सोसाइटी कैसी थी इसको पढ़ते थे। हरप्पन सोसाइटी वॉज एन अर्बन सोसाइटी, शहरी सोसाइटी थी ये। द हाउस एक्सकेवेटेड सजेस्ट एट डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप, रूल, रिच मर्चेंट एंड पुअर लेबर। तो जो वहाँ की सोसाइटी वो 3 पार्टों में बटी हुई थी, जिसमें से एक रूलर जो राजा हुआ करते थे, अमीर व्यक्ति, और जो कि पुअर लेबर हुआ करते थे। हड़प्पन वर ग्रेट एक्सपर्ट इन द यूज ऑफ पॉटर्स व्हील। फाइनली पॉटर्स व्हील्स का जो पूरी तरह से इस्तेमाल करना चालू किया गया था वो किया गया था हड़प्पन के समय में। बट वर पुअर इन आर्टिस्टिक वर्क ऑफ स्टोन। हालांकि जो स्टोन में आर्टिस्टिक वर्क होता है उसमें लोग कुछ खास अच्छे नहीं थे। A lot of terracotta has been found at many sites, including figurines of animals such as buffaloes, dog, monkeys, toy cars and human। तो जो भी टेराकोटा एक मतलब मैंने मिट्टी के खिलौने जो होते थे वो अलग अलग साइटों से निकाले गए, जिसमें से अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते थे। किस किस के होते थे, बुल्स, बफेलोज के होते थे, डॉग्स के होते थे, मंकी, टॉय, अलग अलग तरीके के खिलौना गाड़ियाँ हुआ करती थी। तो आदमियों के भी स्ट्रक्चर इसमें टेराकोटा फिगर में पाए गए। द हड़प्पन रिफाइंड आर्ट ऑफ बीड मेकिंग। बीड मेकिंग क्या होता था, ये देखिए छोटे छोटे देखते हैं ना मोती, उस तरीके के अलग अलग तरीके के मोतियों की माला ये लोग पहना करते थे ज्वेलरी के रूप में। कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड वर मेटल नोन एंड यूज बाय द हरदन बट एंड यूज बाय हड़प्पन बट आयरन वॉज नॉट। तो जो मेटल उस समय यूज किया करते थे वो थी कॉपर की, ब्रॉन्ज की, सिल्वर की, गोल्ड की, लेकिन और जो मेटल यूज होती थी, लेकिन जो मेटल यूज नहीं होती थी वो थी आयरन। इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। दे वर ऑल्सो गुड एट मेटलर्जी एंड प्रोड्यूसिंग अलॉय। मतलब इनके कारखाने भी हुआ करते थे जिसमें लोहे को पिघलाते थे और अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स फॉर्म किया करते थे। हड़प्पन पीपल वोर गारमेंट्स ऑफ कॉटन वूल। जो कपड़े पहना करते थे वो किस क्वालिटी के होते थे, वो होते थे कॉटन और वूल के। जाहिर सी बात है कॉटन गर्मी और वूल सर्दी में। हड़प्पन रिलिश नॉन वेजिटेरियन फूड, फिश ईटिंग वॉज कॉमन, मिल्क एंड कर्ड वॉज ऑल्सो कंज्यूम। तो किस तरीके का खाना होता था, वो होता था जनरली नॉन वेजिटेरियन, फिश ईटिंग कॉमन हुआ करता था, मिल्क कर्ड को भी ये लोग यूज किया करते थे। देखिएगा इस तरीके का बीड मेकिंग होता था। मैंने कहा था अलग अलग तरीके के लोग पत्थर ले लेते थे, उसको घिसते थे और एक नए नए स्ट्रक्चर बनाते थे। ये होते हैं पूरे टेराकोटा फिगर्स आपके, ठीक। ये लोहे को पिघलाकर अलग अलग आकार ये देखिए बनाए इन लोगों ने, ठीक, जिसका ये लोग उपयोग करते थे। और ये भी एक तरह से बीड की पूरी ज्वेलरी ये लोग बनाते थे। हड़प्पन पॉटरी कैसी हुआ करती थी,
हड़प्पन वर एक्सपर्ट इन द यूज ऑफ पॉटर्स व्हील। पॉटर व्हील्स तो अभी मैंने अभी आपको पढ़ाया कि ये लोग चलाना सीख गए थे। प्राइमरी रेड ब्लैक पॉटरी थी इस समय में जो उभर के आई थी। रेड ब्लैक दैट वेयर पॉटरी पेंटेड विद ब्लैक डिजाइन। डिजाइन वर यूजुअली ऑफ ट्रीज सर्कल्स वाज पॉपुलर। तो इसमें ज्यादातर जो डिजाइन होती थी वो होती थी ट्रीज की और सर्कल्स की। सम ऑफ दीज पॉट्स वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन और वाटर। तो इसमें से कुछ पॉट्स यूज हुआ करते थे वो होते थे ग्रेन और पानी के लिए। सम परफोरेटेड पॉट्स वर यूज्ड फॉर ब्रीविंग फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो जो कुछ उस समय पॉटर्स यूज हुआ करते थे वो मदिरा और इन सब के लिए भी यूज किया करते थे। हड़प्पन स्क्रिप्ट कैसी होती थी वो देखते हैं एक बार। पिक्टोग्राफिक होती थी, मतलब कि लोगो सिलेबिक, मतलब कि कोई लिखावट नहीं होती थी, वो एक तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज को इसमें डिनोट किया जाता। तो ह्यूमन एक्टिविटी कैसी होती थी, सपोज इस तरीके की, ठीक, इस तरीके की स्ट्रक्चर हो सकता है तलवार लियो, या हो सकता है ये एक डांसिंग पोजीशन में उस तरीके की, ठीक। तो इस तरीके के अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म होते थे। हड़प्पन राइटिंग बहुत बास्टो फिडन। किस तरीके की किस टाइप की राइटिंग होती थी, तो वो होती थी बास्टो फिडन। बास्टो फिडन क्या होती है, राइट टू लेफ्ट, मतलब कि राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, अल्टरनेट लाइन्स में इस तरह से इसको लिखा जाता है। द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड सो फार। अभी तक इसको एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोग डेसिफर मतलब इसका जो एक्चुअल मीनिंग वो नहीं निकाल पाए, क्योंकि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या लिखा है। द एविडेंस ऑफ कॉमन स्क्रिप्ट हाउएवर पॉइंट्स टू ग्रेट कल्चरल इंटीग्रेशन एंड इट्स वर्चुअल डिसअपियरेंस। तो देखिएगा इसका एविडेंस भी हम लोगों के पास है, लेकिन क्योंकि हम लोग इसके बारे में कुछ ये डिनोट ही नहीं कर पा रहे कि इसमें लिखा क्या है, तो वो जस्ट एक हम लोगों के लिए एक ब्लैंक है। और वो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ना कि एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसको हम लोग संभाल कर रखें, लेकिन उसका एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है। इकोनॉमी कैसी होती थी उस समय की। द मेसोपोटामिया कॉल्ड द इंडस रीजन मेलुआ। मेसोपोटामिया की जो इनके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन था वो इंडस रीजन को कहते थे मेलुआ। मेसोपोटामियन टेक्स्ट स्पीक ऑफ 3 इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन कॉल्ड दिलमन, प्रोबेबली बहराइन और पर्शियन गुल्फ को कहा गया है। मकान जो कि मकरान कोस्ट ओमान को कहा गया, और मेलुआ रीजन, ठीक। तो मेसोपोटामिया टेक्स्ट में 3 स्पेशल रीजन को बताया गया जहाँ पे मेसोपोटामिया के लोग ट्रेड करते थे। वो था डेलमन जो कि एक पर्शियन गुल्फ में, मकान जो कि मकरान कोस्ट ओमान में, और मेलुआ रीजन कौन सा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये देखिए अभी लिखा है ना मेलुआ। Seal hold a special significance in the Harappan context. The standard Harappan seal was a square oblong plate made of sterile stone. तो देखिएगा उस समय के जो करेंसी तो थी नहीं, तो सील हम लोग यूज किया करते थे। अब सील कैसी होती थी, वो जनरली होती थी स्क्वायर शेप की, हालांकि प्रॉपर स्क्वायर शेप में थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता था, लेकिन वो स्क्वायर होता था। और उस वो किस स्क्वायर जो होता था, किस वैरायटी का होता था, वो होता था आपका स्टेटाइट स्टोन, ठीक। इसको एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे कैरिड आउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। ये लोग इंपोर्ट भी करते थे, एक्सपोर्ट भी करते थे, और लोकल मार्केट में भी अपना प्रोडक्ट सेल किया करते थे। देयर वॉज नो मेटेलिक मनी। कोई भी उस समय मतलब लोहे का मनी होता था, मैंने अभी आपको बताया। तो स्टेटाइट स्टोन को ही ये लोग एक तरह से सील के रूप में यूज किया करते थे। इन सर्कुलेशन एंड ट्रेड वर्क कंडक्टेड बाय मींस ऑफ बार्टर। तो जिस वैरायटी का ट्रेड ये लोग किया करते थे वो था हमारा बार्टर ट्रेड, मतलब कि गुड्स के बदले गुड्स। इन निपुर अ सील हैज बीन फाउंड बियरिंग हड़प्पन स्क्रिप्ट एंड अ यूनिकॉर्न। निपुर में एक सील पाई गई है जिसमें हड़प्पन स्क्रिप्ट और यूनिकॉर्न पाया गया है। मोहनजोदारो these three cylinder seals of Mesopotamia type have been found। तो मोहनजोदारो में जब खुदाई हुई थी तो अलग अलग चीजें निकली, तो उसी तरह 2 सील निकली हैं। वो सील किस समय की है, वो है मेसोपोटामियन समय की, क्योंकि जिस तरह की से वो बनी और जो उनका टाइप है वो मेसोपोटामिया टाइप का ही है। इन लोथार अब बटन सील हैज बीन फाउंड। लोथार में बटन सील टाइप की फाउंड की गई है। देयर वर बीड मेकिंग फैक्ट्रीज एट चन्नूदारो एंड लोथार। तो देखिएगा कई बार एसएससी में पूछा गया, जो पीसीएस में भी पूछा गया कि बीड मेकिंग फैक्ट्रीज हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहाँ थी, तो उसका आंसर होगा चन्नूदारो और लोथार में। इसको जरूर देख लीजिएगा। A dockyard has been excavated in Lothar and seaport have been found at Rangpur, सोमनाथ एंड बालाकोट। तो इन 3 जगहों में डॉकयार्ड मतलब कि किनारा पाया गया है, कहाँ का, लोथार में। और सी पोर्ट कहाँ पे है, रंगपुर में, सोमनाथ में और बालाकोट में। वेट वर मेड ऑफ शेल्स, लाइमस्टोन एंड स्टेटाइट एंड वर जनरली क्यूबिकल इन शेप। तो जो वेट यूज हुआ करते थे तराजू में, वो क्यूब टाइप के हुआ करते थे, इस तरीके के, ठीक। और वो किसके बनते थे, वो बनते थे लाइमस्टोन के, स्टेटाइट के और सेल्ट के। मेजर्स ऑफ लेंथ वर बेस्ड ऑन द फुट, जो कि 1 फुट के हिसाब से वो लोग चीजें मेजर किया करते थे। और वो फुट जो है वो कैसा होता, वो उसकी यूनिट क्या थी, वो 37.6 सेंटीमीटर थी। या तो फिर वो क्यूबिट यूज मेजर किया करते थे। क्यूबिट की क्या यूनिट होती थी, वो थी 51.8 से लेकर 53.3 सेंटीमीटर तक। इस बात को जरूर याद रखिएगा। सेल स्केल, एक सेल स्केल फाउंड हुआ है मोहनजोदारो में। एक सेल ऑब्जेक्ट प्रोबेबली यूज्ड टू मेजर एंगल्स हैज बीन फाउंड एट सौराष्ट्र एंड एन आइवरी स्केल हैज बीन डिस्कवर्ड एट लोथार। तो देखिएगा जब खुदाई होती तो अलग अलग चीजें निकल के आती, जैसे मैंने आपको बताया इस पूरे उसमें कि सील निकल के आई, मेसोपोटामियन समय की सील निकल के आई। वेट का हम लोगों ने एक अंदाजा लगाया, जो यूनिट मेजर होती थी वो। तो उसी तरह एक सेल स्केल भी अलग अलग, जैसे कि मोहनजोदारो में, सौराष्ट्र में पाया गया। एक आइवरी स्केल फाउंड किया गया है लोथार में। तो ये अलग अलग चीजें थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमको मिली।
ये देखिएगा, ये अलग अलग तरीके की सील, मतलब ये पूरी सील हैं जो अभी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाई गई हैं। तो इसमें से कुछ जैसे इस तरीके की जो सील आप देख रहे हैं, ये बेसिकली मेसोपोटामिया के समय की हैं, और मेसोपोटामिया वाले इसी सील को इसी तरीके की सील को यूज किया करते थे। और बाकी जो आप देख रहे हैं, ये एलिफेंट हो गया, ये अलग अलग, ये वन वन हॉर्न राइनो वाला, ये देखिए इस तरह से जैसे एक मदर गॉडेस को बिठाया गया है, ये वन हॉर्न राइनो। तो ये इस तरीके की जो सील है, ये हमारी हड़प्पन समय में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज होती थी। ये देखिएगा, ये लोथार पोर्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करते थे। यहीं से सी एक्टिविटीज और इधर से दूसरे सिविलाइजेशन पे ये लोग अपना ट्रेड किया करते थे। बेसिकली कि ये एक रीजन हुआ करता था इनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, और ये एक वेयर हाउस हुआ करता था इनके समय का। हड़प्पन वेट इस तरीके के वेट होते थे, क्यूब टाइप के, मैंने भी आपको बताया था ना, क्यूब टाइप के। ठीक, इस तरीके के वेट पाए गए। गोल्ड जो हम लोग इंपोर्ट करते थे वो कहाँ से करते थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अफगानिस्तान से, ईरान से, कोलार से, साउथ इंडिया जो पार्ट है। कॉपर कहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, खेतरी राजस्थान से और बलूचिस्तान से। टिन कहाँ से करते थे, अफगानिस्तान और ईरान से। लपीस लजूरी ये उस समय का अभी भी एक मटेरियल होता है जिसको हम लोग कहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, अफगानिस्तान से। जाडे यूज किया करते थे हम लोग पामीर से। टर्क्यूआइज जो कि स्टोन एक बहुत ही पीछे से स्टोन उस समय का होता था, वो कहाँ से करते थे, खुरासन से। स्टेटाइट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोन था जिसकी सील बनती थी, वो थी तफ्ती छैया, ये कहाँ है, ईरान में। बिटुमिनस कोल होता था जो कि बलूचिस्तान और मेसोपोटामिया से हम लोग करते थे। लीड कहाँ से करते थे, साउथ इंडिया से। ठीक, तो ये अलग अलग तरीके के मेटर है जो कि हम लोग अलग अलग जगह से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया करते हैं। हड़प्पा रिलीजन कैसा था उसको समझते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन कंसीडर एज सेकुलर, मतलब कि एक सेकुलर सोसाइटी हुआ करती थी। नॉट अ सिंगल स्ट्रक्चर क्वालिफाइंग एज टेंपल हैज बीन फाउंड, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर अभी तक नहीं पाया गया जो हम लोग ये डिनोट कर पाए कि ये एक मंदिर के रूप में था। सेक्रेड रिचुअल स्पॉट, अलग अलग जो एक धार्मिक स्थल हालांकि उभर के आए थे, जिसमें से एक था ग्रेट पाथ मोहनजोदारो में। यहाँ पे एक कोई ना कोई पार्टिकुलर फेस्टिवल सब लोग नहाया करते थे आके। वेयर द इलाइट इन ऑल लाइक टू अंडरटेक रिचुअल एक्टिविटी दैट इंक्लूडेड द सेरेमोनियल बाथिंग। तो मैंने ये भी आपको बता दिया कि कभी कभी जो सेरेमनी होती थी, रिलीजियस सेरेमनी, तो सब लोग यहाँ पे आके नहाया करते थे। आइडियोलटरी वॉज प्रैक्टिस, मतलब आइडियाज को प्रैक्टिस किया करते थे ये लोग। हरप्पन पीपल जनरली वर्शिप मदर गॉडेस, पशुपति महादेवा और प्रोटो शिवा, जो कि एक अपर क्लास प्रेफरेंस हुआ करती थी ज्यादातर। सील्स में ऐसी बात ये बताई गई कि जो योगी इस तरह से बैठे हैं, ये कौन है, हमारे पशुपति महादेवा या फिर प्रोटो शिवा, जिसको ये लोग वर्शिप किया करते थे। तो कहने का मतलब ये कोई भी ऐसा मंदिर या मस्जिद नहीं थी जिसको ये लोग पूजा करते थे। आइडियाज को ज्यादातर ये लोग पूछते थे, और जो थोड़ी बहुत मूर्ति थी जिसमें से मेन थी पशुपति महादेव की और मदर गॉडेस की, ये है मदर गॉडेस। ठीक, इन्हीं दोनों को ये लोग ज्यादातर पूजते थे, और केवल यही दो परिमाण दिखाते हैं कि यहाँ से पूजा जाता था। ये देखिए पूरा साइटेडल है अपना, और ये एक पाथ था जहाँ पे सेरेमोनियल फंक्शन के दौरान सब लोग नहाया करते थे। द सील ऑफ पशुपति महादेवा इज सराउंडेड बाय एलिफेंट। देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया, तो जो एक सील है उसमें ये है एक तरीके की सील जिसमें पशुपति महादेवा की फोटो है, और जो चार जानवर इनके अगल बगल हैं उसमें वो क्या क्या है, एक है टाइगर, एक है एलिफेंट, एक है राइनो, एक है बफेलो, एक है डियर, मतलब कि पांच जानवर है, सॉरी मैंने चार बताए थे। पांच जानवर हैं जिसमें से एक है एलिफेंट, एक है टाइगर, एक है राइनो, एक है बफेलो और एक है डियर। फायर रताल कहाँ मिले, वो हमारे कालीबंगम और लोथार में मिले हैं, इस बात को याद रखिएगा। डेड बॉडीज जो गुड़िया होती थी उनकी क्या प्रैक्टिस होती थी वो तो समझते हैं। डेड बॉडीज वर प्लेस्ड इन नॉर्थ साइड डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ साइड डायरेक्शन में उनको गाड़ा जाता था। That were generally accompanied by objects including food, pottery, ornaments, and tools. These items were not as expensive in comparison to those in contemporary Mesopotamia और Egyptian culture. तो देखिएगा, जो डेड बॉडीज हुआ करती थी उसको लोग जमीन में गाड़ते थे इस तरह से। देखिए ये डेड बॉडीज गाड़ी गई है, ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में गाड़ी जाती थी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट जो इनके सामान होते थे, जैसे कि ये देखिए ये गाड़ा गया है, ये तो टूल्स हो गए या ऑर्नामेंट्स हो गए या कि फूड या पॉटरी उस समय जो ज़्यादा करती थी, तो उसके सहित उनको गाड़ा जाता था। हालांकि उतने एक्सपेंसिव नहीं होते थे जो कि उस समय के मेसोपोटामिया और इजिप्टियन कल्चर में होते थे। ये लोग ज़्यादातर थ्री मेथड गाड़ने का यूज़ किया करते थे। पहला कंप्लीट बढ़िया, मतलब कि पूरी तरह गाड़ देते थे सामानों के साथ। फ्रैक्शन बढ़िया, कुछ पार्ट गाड़ते थे। वेयर द बोन्स वर गैदर एंड बरीड आफ्टर एक्सपोजर ऑन द बॉडी टू बर्थ। तो हुआ क्या करते थे, पहले लोग डेड बॉडी को एक खुले मैदान में छोड़ देते थे, वहाँ चील गिद्ध ये सब आके उसकी बॉडी को नोच नोच के खा जाते थे। फिर जो बोन्स बनती थी, हड्डियाँ, उसको लोग जमीन में गाड़ते थे और उसके साथ सामान गाड़ दिया करते थे। तीसरा होता था सेरेमिनेशन फॉलोड बाय बुरियर ऑफ द एशेज। तो फिर तीसरे में क्या करते थे, लोग बॉडी को जला देते थे और जो उसकी राख बचती थी उसको ये लोग पृथ्वी में गाड़ देते थे। इन हड़प्पन कॉफाइन कंटेनिंग बॉडीज हैव बीन फाउंड। कुछ कुछ जगह पे हड़प्पन में कॉफिन, मतलब कि ज़्यादातर आपने देखा होगा जो क्रिश्चियंस होते हैं वो एक कॉफिन लाते हैं जिसमें डेड बॉडीज को रख के गाड़ा जाता है। तो कुछ कुछ जगहों में हड़प्पन में कॉफिन्स भी मिले हैं। एग्रीकल्चर के इनकी क्या प्रैक्टिस थी, प्रोड्यूस कॉटन। ये लोग कॉटन प्रोड्यूस क्या करते थे, जिसको सिल्डॉन नाम दिया था ग्रीक्स के द्वारा। In the Indus plain, people sowed seeds in the flood plain in November when the flood water receded and reaped their harvest of wheat and barley in April before the advent of next one. तो देखिए जैसे कि आज के समय में होता है उसी तरह ये लोग भी प्रैक्टिस किया करते थे। व्हीट और बार्ले को ये लोग जुगाड़ दिया करते थे ताकि जो जब बाढ़ आए
तो वो इनके ये जो बीट और बार्ले इन्होंने गाड़ा है उसको एक तरह से मॉइस्चराइजर दे, मतलब बाहर में तो ये सब डूब जाएंगे, तो पानी की जो कमी वो इनको ना हो, और जब दूसरा फ्लड आने वाला होता तो उससे पहले ये इसको काट लिया करते थे। They produce sufficient food grains to feed themselves when the surplus food grain were stored in greenage। तो जैसे कि आज के समय में हम लोग सरकार के द्वारा कुछ फूड जो है एक्स्ट्रा होता है उसको बचा लिया करते हैं, उसी तरह ये लोग भी कुछ फूड को बचा लिया करते थे और कुछ फूड को एग्रीकल्चर वो खाने के या बेचने के दौरान उसमें यूज किया करते थे। द हड़प्पन जो मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ये लोग ग्रो करते थे उसमें था वीट, बार्ले, ग्राम, पीज, मेलन, वाटरमेलन, सीसम, डेट्स, मिलेट्स, ग्रेप्स, ईना, गार्लिक, मस्टर्ड और लाइस। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वो थे जो कि ये लोग ग्रो किया करते थे। ठीक है, इसको देख लीजिएगा एक बार। They also exploited riverine and marine resources wherever possible। तो कोशिश क्या करते थे जो कि रिवराइन और मैराइन जैसे कि नहीं तेल निकलता है या कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल जो भी नदी से या समुद्र से निकलते थे, तो ये लोगों की कोशिश रहती थी कि हम लोग उसको भी निकालें। द हड़प्पन डोमेस्टिकेटेड एनिमल, इन लोगों ने एनिमल्स को लार्ज स्केल पे पालना चालू कर दिया था। कैटल में क्या क्या थे, ऑक्सन, बफेलोज, गोट, हम्बल, शीप्स, पिग, एसेस, कैमल्स। तो इन सबको तो पालते थे, लेकिन इसके साथ जो अलग जानवर ये लोग डोमेस्टिकेटेड रूप में पालते थे मन बहलाने के लिए, वो थे कैट और डॉग। Horses was not regular use, but the Harappan were well acquainted with the elephant and the rhinoceros। हॉर्स का ज्यादातर नाम नहीं यूज किया गया पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, लेकिन एलिफेंट और राइनोसेरस का ज्यादातर यूज इन लोगों ने किया है। प्लग फीड पॉसिबिलिटी विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लग्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट कालीबंगा। तो कालीबंगा में आज भी जब आप जाएंगे ना तो खेती की हुई, मतलब कि जब हम लोग खेत जोतते हैं तो इस तरीके आपने देखा होगा लाइन बन जाती है, तो इस तरीके की लाइन वाले फील्ड अभी भी कालीबंगम में पाए गए हैं। Remain of horse at Surkotada and dogs with men in graves at Ropar have been discovered। तो कुछ हॉर्स के जो कि सुरकोटड़ा में पाए गए हैं, जो कि गड़े हुए हॉर्स। डॉग्स पाए गए हैं जो कि अपने मतलब जो मालिक होते थे शायद उन्हीं की कब्र में उनको गाड़ दिया जाता था। रोपार में ये डिस्कवर किया गया है। लेट हड़प्पन फिश कैसा था, 1900 से 1300 बीसी में ये आया था। लेट हड़प्पन फिश ऑफ द लोकलाइजेशन एरिया वाज द पोस्ट हड़प्पन फेज डिफाइंड बाय द डिक्लाइन इन सिटी। तो इस फेज देखिए, प्री फेज, फिर मैच्योर फेज, फिर लेट हड़प्पन फेज। तो लेट हड़प्पन फेज पे क्या हुआ था, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा था इन लोगों का, और जो सिटीज थी वो भी कम होने लगी थी। इट रिफर्स टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द कल्चर ऑफ द इंटीग्रेटेड एरा। तो जो पहले एक लोग समेट के रहते थे, अब वो धीरे धीरे अलग अलग एरिया में बंटने लगे। लेट हड़प्पन फेज कंप्राइजेस 5 ज्योग्राफिकल जोन ईच हैविंग डिस्टिंक्ट फेज। तो फाइनली जो एक लोकलाइज्ड एरिया में रहते थे वो अलग अलग पार्टों में बढ़ गए। जो पार्ट थे वो थे वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब, झुकार फेस, रंगपुर फेस और गंगा यमुना फेस। तो इस पार्टों में वो अलग अलग उसमें बढ़ गए थे। सेटलमेंट वर स्मॉल कंपेयर टू मैच्योर। तो अब जो लोग बसते थे सिटी में या कहीं भी, वो थोड़े थोड़े मतलब फ्रेगमेंटेड उसमें बढ़ते थे, कोई भी एक लोकलाइज या बड़े पैमाने पे नहीं होता था। देयर इज अ ग्रेजुअल, यहाँ पे जो सील होते उसमें धीरे धीरे चेंजमेंट आने लगे थे। पॉटरी में जो राइटिंग होती थी वो होने लगी थी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूबिकल वेट, और जो क्यूबिकल वेट जो जनरली डिनोट किए गए वो और उभर के आ गए थे। लेट हड़प्पन सेटलमेंट वर ऑल्सो मोर इन नंबर बट दे वर स्मॉलर एंड मोर रूरल एरिया। तो हालांकि जो लेट हड़प्पन का समय था ना वो ज़्यादा थी, क्योंकि अब वो लोग फ्रेगमेंटेड लेवल पे हो गए थे, तो वो छोटे छोटे पार्टों में ज़्यादातर एरिया में बढ़ गए, तो जो इसका एरिया था ना वो वाइड स्केल पे हो गया था। इंपॉर्टेंट जुकार साइट्स आर जुकार, मतलब इंपॉर्टेंट हड़प जो लेट हड़प्पन फेज की साइट थी वो थी जुकार, छन्नुदारो, अमरी, रंगपुर फेज साइट्स आर इन कच्छ, सौरासत, मेन। तो देखिए अलग अलग रीजन में साइट बनी थी। जो पहला इन्होंने था वो जुकार साइट्स, फिर आया रंगपुर साइट्स। तो इस साइट्स में अलग अलग नाम थे, वो थे कच्छ, सौरासत, मेनरैन, गुजरात। उसी तरह इसमें जुकार, छन्नो दारो और अमरी। ये देखिएगा इस तरह से ये लोग अलग अलग उसमें बट गए थे, देख रहे हैं ये। तो एक तरह से ना कहीं ये लोग आहार व्यापार या आपका मालवा, तो ये लोग एक तरह से फ्रेगमेंटेड हो गए थे और इनका एरिया वाइड हो गया था, हालांकि जिसमें रहने वाले लोग थे वो कम हो गए थे। अब डिक्लाइन क्या हुआ, देखिए कोई प्रैक्टिकली वो है नहीं कि कैसे इन लोगों का डिक्लाइन हुआ, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की। कुछ लोग बताते हैं आर्यंस आ गए थे, ये बात किसने बताई, व्हीलर गोल्डन ने। कुछ लोग बताते हैं इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, मतलब फ्लड, सूरज की धूप तेज, गर्मी बढ़ना, इस तरीके की चीज़ें ये कहा है फेयर चाइल्ड ने। चेंज रिवर कोर्स, मतलब रिवर चली गई दूर, दूर चली गई तो या तो ये लोग प्यास से मर जाएंगे, पास आ गए तो ये लोग फ्लड से मर जाएंगे। तो ये किसने कहा है, डेल्स, एम एस वस्ता और एच टी लैम्बेक ने। बारिश कम हुई इसकी वजह कौन मानते हैं, स्टीन। बाढ़ आई इसकी वजह कौन मानते हैं, मैके और एस आर राव। ड्राइंग ऑफ घाघर एंड इंक्रीजिंग एरिडिटी, मतलब कि वही ड्रॉट बढ़ना, ये कौन मानते हैं, डीपी अग्रवाल एंड सूड।